हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग क्रॉनिकल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जावा के कुछ बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि आउटपुट कैसे देते हैं जावा में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और हम एक्चुअल में यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आउटपुट के बारे में। In programming, output means displaying information to the user. In Java, this is typically done using this statement. ये अब हम इस पूरे स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके इन डेप्थ समझते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम इज ए बिल्ट इन क्लास दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू सिस्टम लेवल रिसोर्सेस। इसका मतलब यह एक बिल्ट इन क्लास है जो सिस्टम लेवल रिसोर्सेज तक पहुंचने देने का काम करता है। उसके बाद आउट। तो आउट एक स्टैटिक मेंबर है सिस्टम क्लास का। ये एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का इंस्टेंस होता है। इसका काम है आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू डेटा को स्क्रीन पर भेजना। मतलब जब हम सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं तो हम जावा को बोल रहे होते हैं कि सिस्टम के आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करो। उसके बाद प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन एक मेथड है जो प्रिंट स्ट्रिंग क्लास में डिफाइन होती है। ये किसी भी वैल्यू को प्रिंट करती है और उसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाती है। अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखें तो जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और कोई भी मैसेज लिखते हैं तो हम जावा को सबसे पहले सिस्टम क्लास से आउट सिस्टम स्ट्रीम लेता है और उस स्ट्रीम के प्रिंट एलन मेथड को कॉल करता है, जिससे हेलो स्क्रीन पर प्रिंट होता है और कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो इस तरीके से आउटपुट प्रिंट करने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंट फंक्शन, दूसरा होता है प्रिंट एलन फंक्शन और तीसरा होता है स्लैश एन फंक्शन। तो चलिए हम सबसे पहले प्रिंट फंक्शन से आउटपुट प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब नाम से एक क्लास क्रिएट किया है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से मैंने अपनी कोड की जो है वो शुरुआत की है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा स्टेटमेंट जो है हमारे एडिटर में प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसमें एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, जैसे कि हेलो एवरीवन, और इसके बाद अगर मैं इसे रन कर देता हूँ तो जैसे कि आप कंपाइलर पे देख सकते हैं, हमारा आउटपुट जो है वो एक प्रिंट होके आ चुका है। उसके बाद अगर मैं एक सेम स्टेटमेंट को अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और फिर उसके बाद अगर मैं उसे रन करता हूँ तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दोनों स्टेटमेंट जो है एक सिंगल लाइन में प्रिंट होके आ चुके हैं। अगर हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, वो है प्रिंट एलन फंक्शन। तो फिलहाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन और हम जो अभी यूज़ करने वाले हैं प्रिंट एलन फंक्शन। अगर हम प्रिंट एलन फंक्शन का यूज़ करके आउटपुट का अगर प्रिंट करवाते हैं तो जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हो, दोनों स्टेटमेंट के आउटपुट जो है वो अलग अलग रोज़ में प्रिंट होके आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम एक और फंक्शन को देखेंगे जो है स्लैश एन फंक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में जो है स्लैश एन फंक्शन को लगा दिया और अगर मैं इसे रन कर देता हूँ तो हमारे आउटपुट जो है वो फिर से दोनों अलग अलग लाइंस में प्रिंट हो चुके हैं। इसका मतलब अगर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके कोई भी आउटपुट प्रिंट करता हूँ तो वो एक सिंगल लाइन में प्रिंट होगा। अगर मैं प्रिंट एलन फंक्शन का यूज़ करके कोई भी आउटपुट प्रिंट करता हूँ तो वो डिफरेंट लाइंस में जो है वो प्रिंट होगा। और सेम अगर मैं स्लैश एन फंक्शन का यूज़ करके कोई भी आउटपुट प्रिंट करता हूँ तो वो भी डिफरेंट लाइंस में जो है वो प्रिंट होगा। तो चलिए इसे जो है हम लोग एक लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम देख सकते हो जिसमें पहले लाइन में एक स्टार है, दूसरे लाइन में दो स्टार्स है
तीसरे लाइन में 3 स्टार से और चौथे लाइन में 4 स्टार से, ठीक है। तो अभी जो हमने 3 मेथड्स देखे हैं आउटपुट प्रिंट करने के, उन तीनों के साथ हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है वो प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ साउट, उसमें लिख डबल कोट्स, और यहाँ पे जो है मैं एक एच लिख देता हूँ। अगर मैं इसे प्रिंट कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अगर मुझे दूसरे लाइन में अगर 2 स्टार चाहिए होंगे तो फिर मुझे इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके पेस्ट करना होगा। अगेन पेस्ट करता हूँ, अगेन पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और स्टार लगा देता हूँ, यहाँ पे एक और स्टार लगा देता हूँ, 2 स्टार, यहाँ पे जो है और 3 स्टार लगा देता हूँ। तो ऐसा करने के बाद जो है तो मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा, जैसे कि हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें मिलेगा। ओके, तो मतलब अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन इस मेथड के साथ अगर हम इस आउट को अगर प्रिंट करना चाहे तो हमें 4 डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट्स लगेंगे, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि सिस्टम डॉट प्रिंट स्टेटमेंट के साथ अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे जो है सिस्टम डॉट प्रिंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर इस स्टेटमेंट के साथ अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो आप जैसे कि देख सकते हो एक पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इस प्रॉब्लम को अगर हम प्रिंट फंक्शन के साथ अगर पूरा करना चाहे तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसे स्लैश एन फंक्शन के साथ पूरा करके। ओके, तो मैं यहाँ पे स्लैश एन लिख देता हूँ स्ट्रिंग में, भी लिख देता हूँ स्लैश एन, मतलब स्लैश एन। फिर इसे सेव करके अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अगेन हम लोग जो है वो सेम आउटपुट लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रिंट फंक्शन के साथ अगर इस आउटपुट को प्रिंट कराना चाहे तो नहीं करा सकते, प्रिंट इन के साथ भी कर सकते हैं और स्लैश एन के साथ भी कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स को थ्योरी के साथ समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। तो वेरिएबल की डेफिनेशन ऐसी है, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब आप जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और आपने प्रोग्राम में जो भी वैल्यूज आपने जो भी इनपुट की हुई होती है उन सबको होल्ड करने का काम जो है एक वेरिएबल करता है। ओके, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो अब हम उसका जो है वो सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद डबल इज इक्वल टू, और उसके बाद वैल्यू, ठीक है। तो उसके इसे अगर एग्जांपल के साथ समझे तो डेटा टाइप हो गया हमारा इंटेजर, वेरिएबल नेम हमारा हो गया ए, और वैल्यू हमारी हो गई 20। इसे जो है हम लोग अगर एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके देखें तो आपके सामने जो जार है वो एक वेरिएबल है। ओके, तो हमारे यहाँ जैसे हमने वेरिएबल का नाम ए लिखा है, वैसे ही एक जार एक वेरिएबल है, ठीक है। और उसके अंदर हमने कुछ मार्बल स्टोर किए हैं जो उसकी वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। जैसे कि इस यहाँ पे 20 मार्बल्स है, वो हमें एक ही वैल्यू दिखाता है। अब जो है हम लोग इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जैसे कि जिससे कि हम लोग इसे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो है हम लोग एक इंटीजर को प्रिंट करवा के देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग एक बात जान लो कि जावा एक टाइप लैंग्वेज है। टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब है कि हम लोग जावा में जो भी कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे पहले डिफाइन करना पड़ता है कि वो किस टाइप का है। मतलब जैसे कि कोई इंटीजर टाइप हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई डबल हो सकता है, कोई बुलियन हो सकता है, ठीक है। तो वो हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है प्रिंट करवाने से पहले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर ए
इज इक्वल टू 20। ओके, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ए। ओके, तो फिर मैं अगर इसे प्रिंट करवाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इंटीजर है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये तो हो गई इंटीजर की बात। अगर मुझे कोई डेसिमल नंबर अगर यहाँ पे प्रिंट कराना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा डबल। ठीक है, मैंने ऊपर जो मुझे जब इंटीजर एक प्रिंट करवाना था तो मैंने यहाँ पे लिखा था INT, और अब मुझे जब एक डेसिमल नंबर प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डबल। ओके, तो इसे रन करके देखते हैं। डबल इज इक्वल टू 99.99, एक टर्मिनेटर लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ साउथ, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं, सॉरी मैंने यहाँ पे वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी। और अगर मैं इसे रन कर दूं तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो हमारा एक इंटीजर नंबर भी प्रिंट हो चुका है और हमारा एक डेसिबल नंबर भी प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ये मैंने इंटीजर और डबल जैसे प्रिंट करवाया है, वैसे एक और कुछ कॉमन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स भी है जो हम जावा में जो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी अब हम लोग देखेंगे उन्हें। लेट सपोज कि मुझे जो आउटपुट प्रिंट करना करवाना हो वो ट्रू और फॉल्स कंडीशन में है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मैं यहाँ पे लिखूंगा बुलियन। ओके, अगर मुझे आउटपुट जो है वो ट्रू या फॉल्स कंडीशन में जो है वो प्रिंट कराना है तो हम बुलियन डेटा टाइप को जो है वो यूज यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बुलियन सी इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। ओके, और मैं फिर से अगर प्रिंट करवाना चाहिए और उसके बाद में अगर इसे रन करता हूँ तो जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे ट्रू करके जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे अगर किसी का नाम प्रिंट कराना हो तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग डी, यहाँ पे मैं डबल कोट्स में अपना नाम लिख दूंगा। ओके, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे भी लिख दूंगा डी। उसके बाद अगर मैं इसे रन करूँ, इसके आप आउटपुट पे देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा नाम भी जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो स्ट्रिंग में आपको दो बातें याद रखने की जरूरत है, वो ऐसी है कि स्ट्रिंग का एस जो है वो हमेशा कैपिटल रखो। उसके बाद आप जो भी वैल्यू इनपुट करोगे उसे हमेशा डबल कोट्स में रखो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम कैर को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैर इज इक्वल टू, और उसके बाद मुझे सिंगल कोट्स में लिखना है ए। ओके, यहाँ पे मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, मुझे ई को प्रिंट कराना है, जैसे कि सेव करके मैं इसे रन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए जो है प्रिंट हो सकता है, और हमारा ये जो डेटा टाइप है क्यार, उसमें हम सिर्फ एक ही अल्फाबेट प्रिंट करा सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स डिफाइन करने के कुछ रूल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है सारे वेरिएबल्स जो है एक लेटर के साथ ही डिफाइन किए, जैसे कि ए बी सी डी। क्या हो अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख दूं एक, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन जो आ चुकी है, मतलब हम किसी भी वेरिएबल को एक नंबर नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हमें एक मस्ट है कि हम किसी लेटर के साथ ही स्टार्ट करें, या फिर एक डॉलर साइन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन किसी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, दूसरा रूल ये है कि हम वेरिएबल के सामने कोई भी नंबर या फिर डॉलर साइन या फिर जो अंडरस्कोर जो है हम लगा सकते हैं, लेकिन जो है स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं लगा सकते।
उसके बाद तीसरा रूल जो है वो है केस सेंसिटिव, ठीक है। तो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे एक स्मॉल वाला बी यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, और मैं यहाँ पे आउटपुट में अगर मैं यहाँ पे कैपिटल बी लिख दूं और इसे रन कर दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड 1 एरर आ चुका है, ठीक है। तो आप जो भी आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करोगे, उसी केस उसी केस में आपको आउटपुट में भी उसे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसी के साथ जो है हमारा वेरिएबल का पार्ट जो है वो खत्म होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे इस सेशन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स सीखने से पहले आप एक बात जान लो कि जावा में डेटा टाइप्स को समझना मतलब जावा की जुबान समझना। इफ़ यू चूज ए रॉन्ग टाइप योर प्रोग्रामिंग कोलैप्स। तो जावा की डेफिनेशन क्या कहती है? इन जावा डेटा टाइप्स डिफाइन ए काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, the size of memory it will occupy and the range of values it can store। इसका मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जावा इज अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। इसलिए आप जो भी डेटा वेरिएबल में स्टोर करोगे, आपको उसका टाइप मेंशन करना मस्ट है। साथ ही में द साइज ऑफ मेमोरी इट विल ऑक्यूपाई एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज इट कैन स्टोर। तो जावा में डेटा टाइप्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और उसके बाद होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है उसमें बाइट, उसके बाद है शॉर्ट, उसके बाद इंटीजर, फिर लॉन्ग, फिर फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन। उसी तरह नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में होते हैं स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है सिर्फ इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर ही फोकस करने वाले हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डेटा टाइप जो है वो है इंटीजर, ओके। तो इंटीजर क्या है कि इंटीजर इज अ डेटा टाइप दैट इज यूज्ड टू स्टोर होल नंबर्स, और इन प्रोग्रामिंग वी कॉल इट इंटीजर्स, ओके। तो अगर हमें कोई भी होल नंबर की वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है प्रोग्राम में, तो हम उसके लिए यूज करते हैं इंटीजर डेटा टाइप, ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू 52, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देता हूँ और एस आउट। और मैं यहाँ पे अगर ए प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरी एज जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, ओके। अगर मैं इस इंटीजर डेटा टाइप में अगर मैं कोई स्ट्रिंग अगर मैं इसमें कोई तो इनपुट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और इसे सेव करके रन कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो एरर आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस इंटीजर डेटा टाइप में सिर्फ होल नंबर जो है वही सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ना कि कोई मतलब ऐसे डेसिमल नंबर्स भी हम लोग जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.14, और इसके इसे अगर सेव करके मैं रन कर देता हूँ, तो आप तब भी देख सकते हो यहाँ पे जो है वो एरर आ चुका है। मतलब इंटीजर डेटा टाइप में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो होल नंबर्स ही प्रिंट करवा सकते हैं, ना कि डेसिमल्स, फ्लोट्स एंड अदर डेटा टाइप्स, ओके। तो इंटीजर एक 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स इंटीजर है, और उसकी रेंज जो होती है वो -2147 से लेके 2147 तक होती है। और इंटीजर जो है वो कंप्यूटर में बाइनरी बाइनरी फॉर्म में जो है वो स्टोर किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला डेटा टाइप है डबल। तो डबल जो है एक डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, जो कि डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है, ओके। जो कि इंटीजर से एक तो बहुत बड़े हैं या फिर इंटीजर से जो है बहुत छोटे हैं। डबल डेटा टाइप की जो साइज़ है वो है 64 बिट्स मतलब
8 बाइट के आसपास। और ये जो हमारा डबल डेटा टाइप है वो 15 से 16 डेसिमल डिजिट्स को जो है, डेसिमल डिजिट्स की वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकता है। ओके। डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल जो है वो साइंटिफिक या फिर फिनेंशियल कैलकुलेशंस में जो है वो किया जाता है, क्योंकि डबल एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड है। सोचिए अगर मुझे किसी एक ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस प्रिंट करानी है जिसकी वैल्यू जो है वो एक डेसिमल नंबर है, जो कि हम इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल, और यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ प्राइस, और इक्वल टू 99.99। उसके सामने लगा देता हूँ टर्मिनल। उसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ साउट लिख के, और यहाँ पे लिख दूंगा प्राइस, और जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट पे देख सकते हो, यहाँ पर जो है इसकी प्राइस 99.99 जो है वो प्रिंट हो चुकी है, जो कि अगर मैं इसे इंटीजर में स्टोर करता तो यहाँ पे एरर आ जाता, इसलिए हम इस डबल डेटा टाइप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अगला डेटा टाइप जो है वो है फ्लोट। तो फ्लोट एक सिंगल प्रिसीजन 32 बिट मतलब 4 बाइट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो स्टोर करता है डेसिमल वैल्यूज को, जो कि यूज़फुल है क्विक कैलकुलेशंस वेयर मेमोरी इज लिमिटेड एंड एक्सट्रीम प्रिसीजन इजंट रिक्वायर्ड। तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं? ग्राफिक्स में इसका यूज होता है, गेम डेवलपमेंट में होता है, सेंसर डेटा में होता है, या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स में होता है। तो जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि डबल भी जो है वो एक डेसिमल नंबर्स को ही स्टोर करता है, और फ्लोट भी डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो वो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फ्लोट एक सिंगल प्रिसीजन डेटा टाइप है और डबल एक डबल प्रिसीजन डेटा टाइप है। उसके बाद अगला पॉइंट है फ्लोट डेटा टाइप कैन स्टोर अप टू 7 डिजिट्स, वेयर एज डबल डेटा टाइप कैन स्टोर अप टू 15 डिजिट्स। ओके। The format specifier for float is a %f. The format specifier for double is %lf. तो फ्लोट एक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, और डबल एक 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है। ओके। तो फ्लोट डिमांड्स 4 बाइट एफ मेमोरी स्पेस, वेयर एज डबल डिमांड्स 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। ओके। Float has 6 digits of precision and double has 15 digits of precision। ओके। तो सबसे मेन की पॉइंट है इसका, फ्लोट जो है वो अफोर्डेबल है और कम मेमोरी यूज़ करता है। ओके। वेयर एज डबल कॉस्टलियर है और ज़्यादा मेमोरी स्पेस यूज़ करता है। चलिए इसे जो है वो हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिखता हूँ फ्लोट, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट a इज इक्वल टू 1.12345678912345 ओके। तो मैंने यहाँ पे टोटल जो है वो 15 डिजिट्स ले लिए हैं यहाँ पे। और एक रूल है फ्लोट पॉइंट, सॉरी, फ्लोट जो डेटा टाइप है उसकी वैल्यूज को स्टोर करने का, कि आपकी जो वैल्यू है आपको उसके आगे एक स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ लगाना पड़ता है, ठीक है। तभी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो डिफाइन होता है। तो मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट में ए लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसे सेव करके अगर प्रिंट करूँ तो एक बार एक आउटपुट को आप एक ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 15 डिजिट्स जो है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, डिफाइन किए, लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ 7 डिजिट्स ही प्रिंट हुए, इसीलिए मैंने एक डिफरेंस पॉइंट में जो मैंने बोला था कि फ्लोट जो है वो सिर्फ 7 डिजिट्स ही स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर डबल लिख दूँ, यहाँ से एफ को हटा दूँ,
फिर उसे प्रिंट करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी थी, वो पूरी की पूरी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, जो कि फ्लोट में नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लोट डेटा टाइप जो है वो कम मेमोरी यूज करता है और कम वैल्यूज को स्टोर करता है। ओके, मतलब ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता फ्लोट डेटा टाइप, बल्कि डबल डेटा टाइप जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है और ज़्यादा मेमोरी जो है वो यूज़ कर सकता है फ्लोट के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसका मेन की पॉइंट है, इसे ज़रा ध्यान रखना। ओके, उसके बाद हमारा अगला डेटा टाइप जो है वो है कैर। तो कैर टाइप इज यूज टू होल्ड अ सिंगल कैरेक्टर। ओके, तो आप इस डेटा टाइप के नाम में ही देख सकते हो, ये एक शॉर्ट फॉर्म है कैरेक्टर वर्ड का। ओके, तो ये क्या करता है कि एक सिंगल डिजिट्स जैसे कि ए हो या फिर बी हो या फिर कोई एक सिंगल डिजिट नंबर हो, वन या फिर टू, या फिर कोई सिंबल हो जैसे कि परसेंट सिंबल हो, एट द रेट सिंबल हो, या फिर एक्सप्लेनेशन मार्क्स हो। ऐसे जो है वो सिंगल डिजिट जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, और इसे स्टोर करने का एक तरीका होता है कि इसे सिंगल कोट्स में लिखना पड़ता है। तो इसे जो है वो हम लोग प्रैक्टिकली करके ट्राई करते। तो मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है, मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिखता हूँ कैर, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैर ए इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में टू लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देता हूँ, और इसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंगल डिजिट जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 21, फिर इसे अगर सेव करके प्रिंट कर दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो एरर आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो एक सिर्फ एक सिंगल डिजिट को ही स्टोर कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ ए और फिर इसे सेव करूँ, तो आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो ए जो है वो प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसे सिंबल के साथ प्रिंट करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिंबल भी जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। मतलब यहाँ पे सिंगल डिजिट वैल्यू जो भी हो वो आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, डबल डिजिट वैल्यूज प्रिंट नहीं करा सकते आप कैर डेटा टाइप में। उसके बाद हमारा अगला डेटा टाइप जो है वो है बुलियन, जिसे इफ, व्हाइल, फॉर जैसे लूपिंग स्टेटमेंट का ब्रेन कहा जाता है। तो Boolean data type is small but mighty. It's the backbone of logic in programming. It's used to control decisions, conditions and flow in your code. इसकी जो साइज है वो है 1 बाइट, और इसका यूज होता है डिसीजन मेकिंग, कंडीशंस और फ्लैग्स में। तो बुलियन एक लॉजिकल डेटा टाइप है जो सिर्फ दो ही वैल्यूज को स्टोर करता है, जो कि है ए ट्रू और दूसरा फॉल्स। ये कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर स्टूडेंट है तो क्लास में वेलकम करो, वरना क्लास डिनाई करो। ये प्रोग्रामिंग का एक सबसे छोटा डेटा टाइप है और सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है कोडिंग में। तो चलिए इसे जो है वो हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ बुलियन। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट में बुलियन इज वन इज इक्वल टू ट्रू। ओके, यहाँ पे मैं टर्मिनेटर लगा के इसे प्रिंट कर देता हूँ इज वन। फिर मैं इसे अगर सेव करके रन करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो वैल्यू थी ट्रू वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं इसमें कुछ और अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, जैसे कि मेरा नाम, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रेड लाइन जो है वो आ चुकी है, और यहाँ पे जो है वो एरर आ चुका है। ओके, इसका मतलब क्या है कि मैं बुलियन डेटा टाइप में सिर्फ ट्रू या फॉल्स, ये दोनों वैल्यू में से कोई एक ही वैल्यू जो है वो प्रिंट करा सकता हूँ।
कि यहाँ पे फॉल्स भी प्रिंट हो चुका है।